आत्मा को ठोक क्या था मुझे चाहिए बोल रहा है क्या है ए जिंकल करना खाली मौसी के बाबू छोड़ तो गिर जाएगी मम्मी। बोल दिया है मैंने वीडियो में कि हमारी मेड भाग गई है। बोल दे ना। हाँ तो भाग गए हैं तो वो चली गई है गाँव। हाँ ये बोल रहे मैंने। हाँ? ये अभी था। अरे रे तक भी नहीं। सो आज स्पेशल बन रहा है किचन में, मैं और मम्मी हैं। और स्पेशल क्या बन रहा है, मम्मी ने यहाँ पे ऐसी नॉर्मल रात का खाने का तैयारी हो रहा था तो मम्मी ने यहाँ पे बोला मैं मंचूरियन बनाती हूँ। फिर मैंने बोला ठीक है मम्मी मैं आपकी हेल्प करती हूँ। तो यहाँ हम बना रहे हैं मंचूरियन घर पे। बहुत ही इजी स्टेप्स हैं। हरी मिर्च, प्याज, कैप्सिकम ये सब कट किया, तेल में डाला और उसके बाद जब ये थोड़ा सा मतलब देन यहाँ पे थोड़ा सा डीप फ्राई हो गया था, बिल्कुल जैसे कचकच्चा करता है ना वैसा वाला हो गया था। और फिर यहाँ पे मैंने सब डाल दिया। ग्रीन सॉस था, चिली सॉस वाला, और यहाँ पे मैंने डाला है क्या बोलते हैं विनेगर, और डाला है सिरका और विनेगर शायद एक ही होता है। ये सोया सॉस है, मतलब याद नहीं आ रहा। हाँ सोया सॉस ही था, जो ब्लैक वाला होता है वो। थोड़ा स्वाद अनुसार नमक। थोड़ा हमारा पीला पीला मंचूरियन, पूरा काला नहीं। सी आई लो नहीं के बस। ए मम्मी कपड़ा किने के बा ये खरीद के। सो गाइस ये वो कपड़े हैं जो कोलैबोरेशंस के लिए हम लोग लेते हैं या वीडियोस बनाने के लिए लेते हैं। सो ये सारे कपड़े हैं जो मैंने ले रखे हैं। तो ये सारे आज मैंने अपने अलमीरा से निकाला, और मतलब ये लहंगे ही थे सारे। तो मैं मम्मी को दे रही थी कि मम्मी किसी को लहंगे वगैरह दे दो, क्योंकि रखे रखे क्या ही होंगे। सो वही यहाँ पे देख रहे थे, मुझे रेड वाला लहंगा इतना सुंदर लगा, बहुत प्यारा लग रहा था। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे जो यूज़ की चीज़ें हैं जो ऐसी हैं कि हाँ हम यूज़ कर सकते हैं, वो सब मम्मी अरेंज करने लग गई। और गाइस यहाँ पैकिंग भी सोच लो कि मम्मी पैकिंग भी कर रही हैं किसी चीज़ की। सो मैं जल्दी से फिर नहा वहा के आ गई थी, क्योंकि मुझे जाना था डॉक्टर के पास। बिकॉज़ आपको पता है रीज़न मैंने अपने ब्लॉग्स में बताए हैं। तो उसके बाद मैंने फिर अपना कैमरा रखा और उसके बाद मम्मी के साथ उनकी हेल्प करने लग गई। जल्दी सारी चीज़ें तय लगवाने लगी, क्योंकि इतना सब कुछ था कब से लेके मम्मी ऐसे बैठी हुई थी। सो मैं अरेंज माय चैनल, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, सेफ होंगे। और मेरा फेस थोड़ा सा आपको सूजा सा लग रहा है, बिकॉज जब आप दर्द बर्दाश्त कर रहे होते हो ना तो फिर वो आपके फेस पे दिखने लगता है। तो जैसे कि मैंने आपको बहुत टाइम से बताया था कि तिथ में प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि आपको अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए तुथ का। तिथ पूरे तिथ को बोलते हैं, और किसी ने करेक्ट किया कि तुथ बोलते हैं, तो कराना चाहिए। तो मैं जा रही हूँ, अल्ट्रासाउंड ही मे भी बोलते होंगे, तो कराऊंगी। अभी मैं पहले डॉक्टर को दिखाती हूँ कि डॉक्टर क्या बोलते हैं। डॉक्टर के पास जाती हूँ, डॉक्टर से कंसल्ट करती हूँ और देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अब मेरा ना बर्दाश्त की जो क्षमता है वो ख़त्म हो गई है। और मैं ना पेन किलर नहीं खाती हूँ, पेन किलर खाना हमेशा इग्नोर करती हूँ। तो इसलिए मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास अपनी तुथ दिखाने। ऑल्सो मुझे आज बहुत सारे काम हैं, जैसे कि 2-3 दिन सिर्फ बचे हुए हैं फंक्शन में। 18 तारीख को नानी जी का बर्थडे है, फिर गेस्ट आ जाएंगे, तो बहुत सारे और भी काम है। एंड गाइज हमारा रूम बहुत सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हो। सो चलिए चलते हैं और ब्लॉग में बने रहिए, देखते हैं आज का बेटा है बच्चे का नया सीन, धनवी का नया शीट है ये। हाय गाइस बोल दो हाय, बोला हम घूमने जा रहे हैं। सो गाइस जो मैंने हेयर ट्रीटमेंट लिया था उसको एटलीस्ट 2 दिन रखना था, तो आज सेकंड डे है। कल रखा मैंने पूरा दिन, आज रखा है। अभी 15 को हेयर वॉश होगा, वही करेंगे और फिर से कुछ होगा, वो प्रोसेस आपको मैं दिखा दूँगी। और यहाँ पे दिख रही है बारात।
अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर। ऐसा लग रहा है सर में कितना तेल लगा रखा है, पर ये केमिकल है, ऑयल नहीं है। बाहर वाले को क्या पता, बाहर वाले सोचेंगे बाल बड़े स्ट्रेट कर रखे हैं और इतना सारा तेल लगा रखा है। कोई नहीं, चलते हैं। देन यहाँ पे एक बार मैंने मम्मी को दिखाया था जब मम्मी का दूध ख़राब हुआ था तब, तो मुझे यहाँ का आइडिया था, तो फिर मैं यहाँ आ गई। मैंने फॉर्म वॉर्म सबमिट किया और डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं लिया था, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा देर वेट करना पड़ा। बट मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे फ़िल करी। कुछ कुछ चीज़ें समझ आती नहीं है ना फॉर्म में कि यहाँ क्या कैसे होगा, तो मैंने उन भैया से पूछा और फिल किया। ये जो सूट है ये मेरी जो प्रीति नंद है उन्होंने गिफ्ट किया था 1-1.5 साल पहले, और ये ऐसे ही रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसको आज पहन लेते हैं। ऑफलाइन है और ये बहुत अच्छा लग रहा था। मैं थोड़ी बीमार से लग रही हूँ, फेस से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि थोड़ा सा तबीयत ख़राब लग रहा था। क्या है? मुझे भी कर रही धनवी। धनवी धनवी नो 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 नो। धनवी ये लो। मुझे कैसे मुझे कर दो। मैं आ गई हूँ डॉक्टर के पास, फॉर्म वगैरह फिल करना था, करके दे दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। नो देन यहाँ पे मेरी टर्न आ गई थी, तो मैं डॉक्टर के पास जाने के लिए रेडी हो गई थी। बट बच्चा होता है छोटा, तो उसको लेके ही जाना पड़ता है क्योंकि धनवी मानती नहीं। फिर उन्होंने मुझे यहाँ पे ऐसे कुछ पिनाया और उसके बाद कप में गरम वाटर दिया, माउथ फ्रेशनर उसमें था, और बोला उसमें स्प्लिट करने के लिए, तो वो चीज़ किया। और पहले ही डरने लगने लग जाता है इस चीज़ों पर बैठ के ना, बड़ा डर लगता है कि ये क्या ही होता है ना, लगता है ना, होने से पहले मन घबराने लग जाता है कि है ना कि ये क्या होने वाला है। और फिर उसके बाद डॉक्टर आई और उन्होंने एक्सरे बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, पता नहीं, तो वो सारी चीज़ें करके देखी मेरे पूरे माउथ का, कि मतलब कुछ ऐसा ना हो कि वो कुछ और मेडिसिन दे दे। सारी चीज़ें देखी। देन पता चला कि मेरे ऊपर वाले जो टूथ है ना उसमें इन्फेक्शन हो गया है मसूड़ों में। तो उन्होंने बोला आपने बहुत सही किया आप आ गए, ताकि ये या तो अब ये टूथ निकालना पड़ेगा या फिर देखते हैं सेकंड ऑप्शन क्या होता है। तो मेरा निकालने का तो बिल्कुल मन नहीं था, बिकॉज मेरी स्माइल बहुत अच्छी लगती है ऐसा मुझे लगता है, और प्लस लगी भी है मेरे लिए। तो मतलब मेरा मन बहुत उदास हो गया था कि अरे यार ये मतलब क्या ही हो गया। और क्योंकि मेरे को मेरे ये वाले टीथ बहुत पसंद है। सब लोग स्टार्टिंग से कहते थे ना कि इसको पिनअप करा के अंदर करा लो, लेकिन मैंने कभी नहीं कराया था। लेकिन मुझे नहीं पता कि आगे चल कैसे होगा, और इसी वाले टीथ में इन्फेक्शन हुआ है, तो इसी को निकालना पड़ेगा। कोई सेकंड ऑप्शन ये था, या तो पिन करके अंदर करना पड़ेगा, लेकिन उससे आप मेरा पेन ठीक नहीं होगा। सो इसीलिए उन्होंने बोला कि आपको निकलवाना ही पड़ेगा। तो मेरा मन बहुत उदास हो गया। फिर मैंने आज तो नहीं निकलवाया, क्योंकि मेरे को था कि मैं 1-2 बार कंसल्ट करूं, पहले 1-2 डॉक्टर से, और फिर मैं घर पे बात करूं, उसके बाद मैं ये स्टेप उठाऊंगी। अगर मेडिसिन के थ्रू ठीक हो जाता है या कोई और तरीके से, तो वो चीज़ मैं करूँगी पहले, बाद में निकलवाने की बात है। सो उसके बाद हम लोग आ गए फिर डॉक्टर के पास से। ऑर्डर करो, खाना ऑर्डर करो। ये ऑर्डर करो क्या हुआ? ये देखो शेक पियोगे? ये पियोगे? सब अपना वैलेंटाइन डे मनाते हैं अपना अलग अलग तरीके से। मैं अपना वैलेंटाइन डे मना रही हूँ अपनी बेटी और अपनी नंद साहिबा के साथ। हम लोग अपना बाहर खा पी के तब आराम से जाएंगे। तब गिर देन हम लोगों ने बाहर ही खा लिया था, मैंने और अर्चना ने। फिर घर आए तो दोपहर में खाना बना हुआ था, तो बहुत सारे बर्तन वगैरह हो गए थे। जैसे कि आपको पता है मेड नहीं है, तो सारी चीज़ें भी हम लोग सब लोग खुद ही मिल के मैनेज कर रहे हैं। सो जल्दी से बर्तन वर्तन धोया। यहाँ मौसी जी पापा जी के लिए चाय बना रहे थे, कि उन्होंने बोला आप बर्तन धो लो, मैं चाय बना के दे देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर जल्दी से सारा बर्तन वर्तन धो के किचन विचन सारी चीज़ें साफ़ करी। किचन फैला रहता है, वैसे काम करते वक्त तो सबके साथ होता होगा, किचन फैल जाता है, बट उसी के साथ साथ हम लोग साफ़ भी कर
कर लेते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ फैला हुआ था तो जल्दी से साफ़ वाफ़ करके और फिर उसके बाद मस्त वाली नींद ली। उसके बाद नींद से उठने के बाद यहाँ मौसी जी मुझे कुछ कह रही थी तो मैं उनको बता रही थी मुझे ये सूट मेरा इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि क्या ही बताऊँ। और हम लोग कोशिश करते हैं गाइस किचन साफ़ सुथरा रहे, लेकिन होता है ना कि हमारा पूरा दिन किचन में ना कुछ ना कुछ चलता रहता है, इसलिए किचन हमारा फैला रहता है। हमारे घर पूरे टाइम चाय तो सबको चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा हमारे घर पे चाय बनता है, तो इसीलिए ज़्यादा चीज़ें थोड़ी सी फैल जाती हैं, तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ता है किचन को लेके। और रवीना, राधा, मतलब जो हमारे मेड्स वगैरह थे ये थे तो ये खुद ही कर देते थे, तो हमें इतना नहीं ज़रूरत पड़ता था करने का। 1-2 बार ऊपर यहाँ पर करना पड़ा, लेकिन अभी वो नहीं है तो खुद ही सारी चीज़ें करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है, वरना सब कुछ बहुत गंदा गंदा लगता है। उसके बाद ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है और उस 15th का है। ये मैंने अपना रूम का बिस्तर साफ़ किया। और गाइज़ ये सब हमने भी अपना ये गद्दा मंगा लिया मम्मी की ज़िद की वजह से। मम्मी बहुत ज़्यादा ज़िद पे अड़ गई थी कि नहीं अच्छा नहीं लगता, मैं ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने ज़िद की। तो फिर हमने भी सोचा कि चलो ठीक है, तो हमने ये गद्दा मंगवा लिया जो कि आज ही रिसीव हुआ है। ये 15th को ही रिसीव हुआ था। हाँ, और गाइज़ पहले वो जो गद्दा था ना वो मतलब ब्लॉग्स मेरे काफ़ी लेट चल रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अभी टाइम पे है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं एडिटिंग ही नहीं कर पा रही थी, तो ब्लॉग्स इसलिए मेरे लेट थे। फिर सारे रूम का बिस्तर झाड़ के झाड़ू पोछा करना था, तो फिर मैं लेके आ गई झाड़ू। और यहाँ बाबा और पोती का मस्ती चल रहा था तो थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड कर लिया कि आप सभी के साथ शेयर करूँगी। धनवी हमारे घर में जो सबसे ज़्यादा क्लोज़ है वो अपने बाबा के साथ है, मतलब उन दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा है। अब धीरे धीरे वो मम्मी से भी मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज़ होती जा रही है कि मम्मी और पापा दोनों से उसका जो एक बॉन्ड है बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैं भी अगर उसको कुछ कह देती हूँ तो मतलब जाके मम्मी से ही डायरेक्ट वो करेगी। तो मतलब हर दादा दादी के साथ ना उनके नात नातिन का बॉन्ड बहुत स्पेशल होता है। हमारा भी अपने बाबा दादी के साथ बहुत ज़्यादा स्पेशल बॉन्ड है, जितना मम्मी पापा से भी मुझे लगता है ज़्यादा ही है दादा दादी के साथ। तो वैसे ही हमारे घर के बच्चे भी हैं, उनको भी दादा दादी से ज़्यादा प्यार है। एक मम्मी पापा से थोड़ा इतना नहीं है जितना दादा दादी से है, बिकॉज़ वो लोग हमेशा डांट से मार से हर चीज़ से बचाते हैं, इसलिए उनसे ज़्यादा क्लोज़ हो जाते हैं बच्चे। फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी मैंने लगाया झाड़ू। एंड गाइज़ ये ऐसे काम है ना जो आदत एक बार छूट जाती है तो इंसान कर नहीं पाता है, ये वैसा वाला काम है। तो झाड़ू पोछे की आदत छूट गई है क्योंकि हमारे घर में हमेशा से मेड ही रही है, तो करना पड़ रहा है, तो करेंगे।